और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग पता हो तो कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुंह को ना चाहिए, मुंह ना मिलनो तुमते, मुंह कोई गरज ना पड़ रही तुमते। आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो मोते, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो। जाओ मत मिलियो, मुझे ना चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूं। बंधु ने अपनी सब सामान उठाए, गैया वैया उठाई, हाँकता हुआ गैयाओं को लेके जाने लगा वापस। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भोंदू, ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को, मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो ठाकुर जी के, जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू ने रुक तो जा। भोंदू बोला अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे तो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगी वापस आ जाएगा। थोड़ी और दूर गया, लगा अब आ जाएगा। लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया, हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए। दौड़े भोंदू की तरफ, गैया चराता हुआ वापस जा रहा था अपने आश्रम। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पित्ती पे चढ़ गए। बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा तू जहां कहेगो, लेकिन तो दूर नहीं जान दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके गैयाओं के साथ लेकर के आश्रम जा रहा है। गैयाओं ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे। बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। और जैसे ही गायों का समूह भीतर प्रवेश हुआ, इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू के पिद्दी पर ठाकुर जी टंगे भय आ रहे हैं। ये दृश्य देखते ही गुरुदेव मूर्छित होके गिर पड़े। वही जैसे तैसे होश में आए। होश में आकर के जैसे ही ठाकुर जी को देखा, सिंहासन पर भगवान बैठे हैं और भोंदू उनके बगल में बैठा है। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले जय हो, धन्य है तू, इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होके यहां आश्रम तक चले आए। ठाकुर जी सदा के लिए भोंदू के संग रहने लगे। और फिर कुछ समय बाद भोंदू गैया चराता हुआ भांडीर वन गया और फिर कभी लौट करके नहीं आया, ठाकुर जी के संग ही प्रस्थान कर गया।